गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मर्मर की। तो सबसे पहले ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे हाथ का, जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है माइट्रल वाल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में है एओर्टिक वाल्व। और यहाँ पे राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है हमारी पल्मोनरी वाल्व। नॉर्मली दो टाइप के लीजन आपको देखने को मिलेंगे, एक स्टेनोटिक लीजन, दूसरे रिगर्जिटेंट लीजन। स्टेनोटिक लीजन में क्या हो जा रहा है, वॉल्स हमारी बहुत ज्यादा थिक या रिजिड हो गई है, जिसके कारण वो ओपन नहीं हो पा रही, और अगर ओपन हो भी चाहिए तो बहुत नैरो ओपनिंग है, जिसके कारण जब वहां ब्लड फ्लो होता है उस नैरो ओपनिंग के अक्रॉस, तो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड के कारण आवाज प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे मर्मर। वहीं रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है कि वॉल्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाए, और जब अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वही वाल्व जो है अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाती है, और वहां पे टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड के कारण प्रोड्यूस होगा मर्मर। अब देखते हैं माइट्रल वाल्व के लेवल पे कौन से मर्मर प्रोड्यूस होते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, सबसे पहले माइट्रल वाल्व का ओपन होती है सिस्टोल की डायस्टोल में, डायस्टोल के टाइम पे जब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को फिल कर रहा होता है। तो इसीलिए हमें माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, क्योंकि जब माइट्रल स्टेनोसिस में क्या हो रहा है, वाल्व्स बहुत ज्यादा नैरो या रिजिड हो गई हैं, और जब वो ओपन हो रही है, कब ओपन हो रही है, डायस्टोल के टाइम पे, तब बहुत नैरो ओपनिंग के थ्रू जब ब्लड पास हो रहा है, तो उसके कारण हमें मिल रहा है मिड डायस्टोलिक मर्मर, क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड जो है डायस्टोल के बीच में सबसे ज्यादा पीक पे हुआ, इसीलिए हमें मिड डायस्टोलिक मर्मर। अब होता क्या है, उस सिस्टोल में आखिरी के 0.1 सेकंड में क्या होता है, हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एट्रियम किक, और इसके कारण जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होता है। इसी के कारण यहाँ पे सिस्टोल के ठीक पहले जो है ये मर्मर एग्जैजरेट हो जा रहा है। इसीलिए माइट्रल स्टेनोसिस में हमें देखने को मिलता है मिड डायस्टोलिक मर्मर विद प्री सिस्टोलिक एसेंट्रेशन। बात करते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन। तो माइट्रल रीगर्जिटेशन 3 तरीके का हो सकता है, एक्यूट, क्रॉनिक या फिर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स क्या है, तो ये एक तरीके का मिक्सोमाइट्रल डीजनरेशन है कॉर्डेट टेंडिनी का। कॉर्डेट टेंडिनी क्या करती है, उन वाल्व्स को क्लोज करके से पकड़ के रखती है, ताकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़े तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन ना हो। लेकिन जब वो डीजनरेट हो जाती है तो उसके कारण वो वीक हो जाती है। तो इनिशियल फेज में क्या होता है, कॉर्डेट टेंडिनी ऐसे पकड़े हुए वाल्व्स कि नहीं ओपन नहीं होने दूंगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब सिस्टोल का बीच आता है, मतलब पीक सिस्टोल के टाइम पे वो लोग बोलते हैं अब बस भाई हो गया, अब मैं और नहीं पकड़ सकता, और उस टाइम पे ये वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण आता है मिड सिस्टोलिक पीक। और उसके बाद जो है जब ये ओपन हो गई, फिर ये ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने लगता है, और उस टर्बुलेंट फ्लो के कारण हमें देखने को मिलता है लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो माइट्रल वाल्व कोलैप्स में हमें देखने को मिलता है मिड सिस्टोलिक पीक विद लेट सिस्टोलिक मर्मर। वहीं बात करें क्रॉनिक की, तो क्रॉनिक एमआर में क्या हो रहा है कि पूरे सिस्टोल के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता जा रहा है। इसी के कारण हमें देखने को मिलता है पैन सिस्टोलिक मर्मर, कि धीरे धीरे होता है, तो इसमें लेफ्ट एट्रियम को थोड़ा कंपनसेट करने का टाइम भी मिलता है, इसीलिए इसमें हमें पूरे उसमें सिस्टोल के टाइम पे देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग डिस्कस करें एक्यूट केस, तो एक्यूट केस कब होगा, मान लीजिए किसी ने मेरे छाती में जो है कोई चाकू घुस दिया और मेरे वाल्व तुरंत जो है रप्चर हो, तो अब क्या होगा, एट्रियम को कंपनसेट करने का टाइम नहीं मिलता, और जो है सीधे सीधे जो है इनिशियल के सिस्टोल के फेज में ही जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फ्लो होने लगेगा, और वहां पे इनिशियली हमें देखने को मिलेगा अर्ली सिस्टोलिक मर्मर। तो जनरली जब एमआर की बात होती है तो हम लोग क्रॉनिक एमआर की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है जनरली आपने सुना होगा एमआर में कौन सा मर्मर देखने को मिलता है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। अब आपने जो चीजें यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लिए पढ़ी है, वही चीजें आपको राइट साइड में अप्लाई करना है। माइट्रल वाल्व का जो जितने भी मर्मर है उसको आपको अप्लाई करना है ट्राइकस्पिड वाल्व के लेवल पे। तो अगर मैं बात करूं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की, तो उसमें आपको कौन सा मर्मर देखने को मिलेगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर। बात करें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की, तो क्रॉनिक ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में आपको देखने को मिलेगा पैन सिस्टोलिक मर्मर। और अगर एक्यूट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की बात करें तो उसमें देखने को मिलेगा अर्ली सिस्टोलिक मर्मर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिस्टोल और डायस्टोल कब आपको मर्मर मिल रहा है। माइट्रल वाल्व के लेवल पे स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर है,
क्योंकि डायस्टोल के टाइम पे ये फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है। वहीं रिवर्सिटेशन में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये वाल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुई है और ये उल्टी डायरेक्शन में ओपन हो जाती है। कब? सिस्टोल के टाइम पे। जो भी सिस्टोल और डायस्टोल की बात हो रही है वो वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो ये थे हमारे मर्मर्स एट द लेवल ऑफ mitral and tricuspid valve. Thank you so much.